नमस्कार, मैं हूं चंदन गुप्ता। हमारे YouTube चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं आपके सामने इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के पार्ट एमीटर को लेके आया हूं। आइए हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि एमीटर क्या है। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये हम एमीटर को जानते हैं। एमीटर के अंदर क्या क्या होता है, तो इट हैज लो रेजिस्टेंस, उसका रेजिस्टेंस क्या होता है, लो होता है। तो एक टर्म हमारा आया रेजिस्टेंस, जो कि हम आगे चल के पढ़ेंगे, ठीक है। इट ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज, इससे पिछले वाले वीडियो में मैंने बता चुका था कि ये हमेशा सीरीज में जोड़ा जाता है। बात समझ में आई। उसके बाद एक सर्किट के माध्यम से हम समझते हैं कि एमीटर को किस तरह से हम सीरीज में जोड़ते हैं। जैसे ये हुआ हमारा बैटरी, अब बैटरी के साथ साथ मैंने क्या किया, कनेक्ट किया एक बल्ब। अब बल्ब के सीरीज में क्या किया, मैंने एमीटर को जोड़ा। एमीटर का सिंबल क्या होता है, तो एमीटर का सिंबल होता है बच्चों एक सर्कल की तरह होता है, और यहाँ पर दो लाइन खींच देते हैं और बीच में ए लिख देते हैं, और एक तरफ होता है पॉजिटिव और एक तरफ होता है नेगेटिव। ये हमारा एमीटर का सिंबल है, ठीक है। जैसा कि आपको ब्लैक बोर्ड पर नजर आता ही होगा एमीटर कैसा दिखता है। उसके बाद हम बात कर रहे थे यहाँ पर एमीटर को ये सीरीज में जोड़ा जाता है। सबसे पहली बात तो हम बात कर रहे थे कि भाई इसका रेजिस्टेंस लो होता है, और ये हमेशा क्या होता है, सीरीज में जोड़ा जाता है। जैसा कि ये डायग्राम से आप समझ सकते हैं कि एमीटर को यहाँ पर सीरीज में जोड़ा गया है, और इसके साथ एक बल्ब को कनेक्ट किया गया है, नीचे एक बैटरी से कनेक्ट करके आपको ये जलाया गया है, ठीक है। आइए अब हम बात करते हैं करंट कैसे फ्लो करता है। जो हमारा कंडक्टर या मेटलिक वायर होता है उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है। बात समझ में आई। जो किसी स्पेसिफिक डायरेक्शंस में फ्लो करे वह कहलाता है करंट, जैसा कि मैंने आपको इससे पिछले वाले वीडियो में बता चुका है, ठीक है। अब हम जैसे एक कोई मेटलिक वायर को लेते हैं, जैसे कि कोई हम मेटलिक वायर को लेते हैं, ये हुआ हमारा मेटलिक वायर। ये जो हमारा जो सर्कल के अंदर वाला पार्ट को कहलाता है, इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, स्पेसिफिक डायरेक्शंस में फ्लो नहीं करता। क्या कभी आप एक तार को बिना किसी से कनेक्ट किए एक नंगा तार को आप ऐसे लीजिए, क्या आपको करंट मारेगा? तो आपको करंट नहीं मारेगा। क्यों? क्योंकि तार के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो रैंडमली मूव करते हैं। रैंडमली मूव करने का मतलब कि वो जितना भी उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं सब स्पेसिफिक डायरेक्शंस में फ्लो नहीं करते हैं। यानी कि ये इलेक्ट्रॉन कभी यहाँ तो कभी यहाँ, कभी यहाँ तो कभी यहाँ, और करंट फ्लो कराने के लिए मुझे एक स्पेसिफिक डायरेक्शंस देना होता है, जैसा कि हम एक उदाहरण के माध्यम से समझ सकते हैं। आइए हम उदाहरण के माध्यम से समझते हैं कि मैंने दो बीकर को लिया, बीकर ए एंड बीकर बी। दोनों को क्या किया, मैंने पाइप से कनेक्शन कर दिया, जैसे यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। अब बताइए दोनों बीकर में मैंने पानी का लेवल सेम कर दिया, मतलब कि यहाँ तक ऊपर तक पानी इसमें भी भर दिया, ऊपर तक पानी इसमें भी भर दिया। अब जरा बताइए क्या यहाँ पर पानी इस बीकर से इस बीकर में जाएगा? क्या इस बीकर से इस बीकर में आएगा? तो क्या आपको क्या लगता आएगा? यहाँ पर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर किसी भी प्रकार का डिफरेंस क्रिएट नहीं हो रहा, और जब तक डिफरेंस क्रिएट नहीं होगा तब तक एक बीकर से दूसरे बीकर में पानी फ्लो नहीं करेगा। अब जैसे यहाँ पर दूसरा फिगर में हम बात करते हैं, यहाँ में वाटर का लेवल ऊपर तक का भर दिया है, और एक बी बीकर का जो था उसका वाटर लेवल आधा है, ठीक है। अब बताइए इसमें कितना डिफरेंस क्रिएट कर रहा है, जरा देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक इतना डिफरेंस क्रिएट कर रहा। यानी कि क्या, यहाँ से जो भी पानी जाएगा फ्लुएंटली स्पीड में यहाँ पर भरेगा। बात समझ में आई कि भाई जितना डिफरेंस क्रिएट होगा उतना आपका पानी फ्लो करेगा, और ये जो डिफरेंस क्रिएट होता है यही हमारा पोटेंशियल कहलाता है। जैसा कि अब मैं एक वायर लेता हूँ, वायर को मैंने क्या किया,
डिफरेंस क्रिएट करने के लिए दोनों सिरों पर बैटरी का कनेक्शन कर दिया। मैंने कहा कि भाई तार में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो रैंडमली घूमते रहते हैं, इधर उधर घूमते रहते हैं, और करंट फ्लो तभी करेगा जब वो इलेक्ट्रॉन एक स्पेसिफिक डायरेक्शंस में होगा तभी। अब बताइए, ये मैंने एक सेल को कनेक्ट किया, यहाँ एक बैटरी को कनेक्ट किया। बैटरी को मैंने जब कनेक्ट किया तो ये हो गया पॉजिटिव, ये होता है नेगेटिव, ठीक है। मैंने पहले ही कहा था कि भाई नेगेटिव और नेगेटिव, यानी कि नेगेटिव तार के अंदर जो भी इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव आयंस है, ये नेगेटिव क्या करेगा, रिपेल करेगा, यानी कि इसको दूर भगाएगा, और ये पॉजिटिव क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो क्या होगा, जब ये रिपेल करेगा और ये क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, तो एक समय आएगा ये जितना भी इसके अंदर का इलेक्ट्रॉन होता है स्पेसिफिक डायरेक्शंस में फ्लो करने लगता है। तब मेरा क्या होता है, करंट फ्लो करना शुरू हो जाता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर क्या हो रहा है, क्रिएट कर रहा है। और पोटेंशियल डिफरेंस किसके द्वारा क्रिएट कर रहा है, तो एक बैटरी के द्वारा क्रिएट कर रहा है। बात समझ में आई। और यहाँ पर डिफरेंस, ये बीकर का क्या था, डिफरेंस था, इसलिए यहाँ पर आपका एक पोटेंशियल के रूप में मैंने बताया कि ये जो डिफरेंस है एक पोटेंशियल का काम कर रहा था, ठीक है। तब ये पानी ए बीकर से बी बीकर में फ्लो कर रहा था। उसी प्रकार यहाँ पर मैंने एक बैटरी यूज किया जिसमें आपका पोटेंशियल डिफरेंस हुआ। जब पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया तब ये क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन स्पेसिफिक डायरेक्शंस में बहना शुरू कर दिया और करंट फ्लो करने लगा, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे पोटेंशियल डिफरेंस की। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, किसी एक यूनिट चार्ज को किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ले जाने के लिए जितना वर्क किया जाता है उसे हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। बात समझ में आई। जैसे पोटेंशियल डिफरेंस को V से डिनोट किया जाता है जो कैपिटल V होता है, ठीक है। तो इसका हम फाइंड करना रहे तो कैसे करेंगे, तो वर्क डन टू मूव ए यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। पोटेंशियल डिफरेंस का हमारा मैथमेटिकली एक्सप्रेशंस क्या हो जाएगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू वर्क बाय चार्ज, ठीक है। मैंने पहले ही कहा दिया था कि एक यूनिट चार्ज किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने के लिए जितना वर्क खर्चा होता है, जितना वर्क किया जाता है, उसे हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से होता है V इक्वल टू W बाई क्यू, ठीक है। W को हम वर्क को हम W से डिनोट करते हैं, चार्ज को हम Q से डिनोट करते हैं, तो इसलिए हो जाता है V इक्वल टू W बाई क्यू, ठीक है। वर्क का ऐसा यूनिट क्या होता है, जूल। चार्ज का ऐसा यूनिट क्या होता है, कूलम। तो बन के क्या हो जाता है, जूल पर कूलम। बात समझ में आई। यहाँ पर आप SI यूनिट आप डायरेक्टली भी बोल सकते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस का SI यूनिट होता है वोल्ट, जिसे हम V से डिनोट करते हैं, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस भी V से डिनोट किया जाता है और वोल्ट भी V से डिनोट किया जाता है। बात समझ में आई। तो ये क्या है, हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है। और ये हमारा जो SI यूनिट क्या है, तो वोल्ट है। बात समझ में आई। तो हमारा एक टर्म आया था वोल्ट। तो आइए हम एक वोल्ट को डिफाइन करते हैं कि एक वोल्ट का मतलब क्या होता है। जब किसी एक कूलम चार्ज पर 1 जूल वर्क किया जाए तब वो कहलाता है 1 वोल्ट, ठीक है। बात समझ में आई। और इसमें एक पॉइंट का चीज़ ये है, नोटिस करने का चीज़ है कि सेल या बैटरी जो भी डिवाइस होते हैं वो मेंटेन करते हैं V को। तो यहाँ पर V का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस भी होता है और V का मतलब वोल्ट भी होता है, लेकिन यहाँ पर जो मेंटेन कर रहा है वो क्या कर रहा है, तो पोटेंशियल डिफरेंस कर रहा है, ठीक है, जिसे हम V से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस को हम किस चीज से मेजर करते हैं, तो पोटेंशियल डिफरेंस को हम वोल्ट मीटर से मेजर करते हैं, ठीक है। जैसा कि यहाँ पर मैंने डिफाइन किया है कि 1 वोल्ट
क्या है, तो व्हेन 1 जूल वर्क इज डन इन कैरिंग 1 कूलम चार्ज द पोटेंशियल डिफरेंस इज कॉल्ड 1 वोल्ट। बात समझ में आई? ठीक है। सेल और बैटरी आर द डिवाइस टू मेंटेन V, जैसा कि मैंने बताया आपको कि यहाँ पर जो V होगा वो क्या है, V तो पोटेंशियल डिफरेंस है। बात समझ में आई? ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस इज मेजर्ड बाय वोल्ट मीटर। ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस को मैं किस चीज से मेजर करूंगा, तो वोल्ट मीटर से। अब वोल्ट मीटर क्या है, आइए हम जानते हैं। आइए हम वोल्ट मीटर से रिलेटेड इसके सभी पॉइंट्स को जान लेते हैं। सबसे पहली बात तो हम जानना पड़ेगा मुझे कि इसका सिंबल क्या है। तो सिंबल कुछ एमीटर के जैसा है, बट डिफरेंस क्या है, तो डिफरेंस मैं सर्कल के अंदर वहाँ एमीटर को ए से डिनोट करता था और यहाँ पर सर्कल के अंदर क्या किया मैंने, वोल्ट मीटर को V से डिनोट किया। ठीक है। जैसे यहाँ पॉजिटिव और यहाँ पर नेगेटिव रहता। बात समझ में आई? दूसरी पॉइंट क्या है, इट हैज हाई रेजिस्टेंस। इसका जो रेजिस्टेंस होता है, प्रतिरोध होता है, वो हाई रहता है, उच्च रहता है। ठीक है। तीसरा बात हम करते हैं, इट ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल। यह हमेशा पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है। जो कनेक्ट होता है वो क्या होता है, तो पैरेलल में होता है। ठीक है। वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में कनेक्ट होता है, जैसा कि मैं एक सर्किट डायग्राम के माध्यम से आपको समझा रहा हूँ। ठीक है। जैसा कि मैंने एक बल्ब को कनेक्ट किया, बल्ब के साथ साथ मैंने क्या किया, पोटेंशियल डिफरेंस के लिए क्या यूज किया, मैंने एक बैटरी का यूज किया। तो मेरा क्या हुआ, जो ये पोटेंशियल डिफरेंस मैंने क्या लगा दिया, पैरेलल पर पोटेंशियल डिफरेंस लगा दिया V, और सर्किट में मैंने पोटेंशियल डिफरेंस को क्रिएट कराने के लिए क्या किया, एक बैटरी का यूज किया, जिसका यहाँ पर पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव होता है। बात समझ में आई? ठीक है। अब तो आपको पूरी अच्छी तरह से समझ में आ गई। एक बात और बताना चाहता हूँ, करेंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। जो करंट हमारा फ्लो होता है वो हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ फ्लो होता है, जैसा कि इस डायग्राम में दिखा है। अब बताइए ये क्या है, नेगेटिव है। बात समझ में आई? जब ये नेगेटिव है तो हमने क्या बोला था कि नेगेटिव चार्ज क्या होगा, रिपेल करेगा। बात समझ में आई? जब ये नेगेटिव चार्ज रिपेल करेगा तो पॉजिटिव अट्रैक्ट करेगा। लेकिन जो हमारा करंट क्या होगा, पॉजिटिव ज़्यादा होता है, नेगेटिव कम होता है। तो मैंने क्या बोला, हाई पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल के तरफ फ्लो करता है। भले मेरी चार्ज जो हमारा करंट का जो डायरेक्शन वहाँ पर दिखाया गया था तो इस टाइप से दिखाया गया था, लेकिन जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस क्या करता है, हाई लेवल जो हमारा जो करंट फ्लो कराता है वो हाई पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल के तरफ फ्लो कराता है, दैट इज पॉजिटिव टू नेगेटिव। बात समझ में आई? जैसा कि ये मैंने आपको एरो को चिन्ह दिया है पॉजिटिव टू नेगेटिव की तरफ। ये रहा हमारा आज का वीडियो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही के साथ इलेक्ट्रिसिटी से जुड़ा हुआ किसी भी तरह का आपको नोट्स चाहिए तो हमारा इंस्टाग्राम आईडी का लिंक डिस्क्रिप्शंस में दिया गया है, वहाँ पर आप जाके डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।